Today I am going to start your next topic, relation between J sigma and E. J sigma and E क्या क्या होते हैं बेटा? देखो जो हमारा J होता है ये क्या होता है? करंट डेंसिटी। क्या होता है J? करंट डेंसिटी। फिर है सिग्मा। सिग्मा क्या होता है हमारा? कंडक्टिविटी। और E से तो आप नोन है क्या होता है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में हमें क्या निकालना है? रिलेशन फाइंड आउट करनी है। तो रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे? वही अभी तक यूज करते आए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, उसी क्वेश्चन को यूज करते हुए हम इन तीनों के बीच में क्या फाइंड आउट करेंगे? रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। यह हमारा बिल्कुल ही नॉर्मल सा टॉपिक है। Q इज इक्वल टू माइनस ई। Q क्या होता है? चार्ज। तो हमने इसके अंदर चार्ज क्या ले लिया? माइनस ई। फिर क्या आता है हमारा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? अभी अभी हमने किया था पिछले लेक्चर में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है माइनस ई टाउ बाय एम। ये किसकी वैल्यू होती है? हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। फिर आता है J मींस करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हमारा क्या होता है? करंट डेंसिटी हमारा होता है NQVD। क्या होता है बेटा? NQVD। तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q चार्ज, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे हमें किस किस की वैल्यू पता है? Q की वैल्यू पता है एंड VD की पता है। तो ये वैल्यू हम क्या कर देंगे? यहाँ पुट कर देंगे। एंड Q की वैल्यू क्या है? माइनस ई। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या है? माइनस ई टाउ बाय एम। अगर इसको कैलकुलेट करके लिखें तो हमारा आ जाएगा एन ई स्केयर ई टाउ बाय एम। क्या आ जाएगा? एन ई स्केयर ई टाउ बाय एम। अब आपको अगर ध्यान हो तो ये वाली टर्म जैसे कि जे हमारा क्या आ गया? एन ई स्केयर टाउ बाय एम। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल देते हैं। ये वाली टर्म किसके इक्वल है? हमने रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बीच रिलेशन फाइंड आउट किया था इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो उसके अंदर हमारा ये वाली रिलेशन किसकी इक्वल थी? याद करिए, पिछले लेक्चर यूज होते जाएंगे। अगर पिछले लेक्चर्स आपको नहीं पता होगा तो सब कंफ्यूज हो गए। तो ये वाली टर्म बेटा एन ई स्केयर टाउ बाय एम, ये इक्वल थी हमारी 1 बाय रो रेजिस्टिविटी। किसकी इक्वल थी? 1 बाय रो। एंड रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी। तो 1 बाय रो किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा सिग्मा। 1 बाय रो किसके इक्वल हो जाएगा? सिग्मा। ये वाली चीज हमारी किसके इक्वल है? 1 बाय रो। 1 बाय रो किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा सिग्मा। तो देखो यहाँ से ये हमारा सिग्मा के इक्वल हो गया, 1 बाय रो के इक्वल हो गई। तो यहाँ पे हम अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो किस किस के बीच में रिलेशन आ जाएगा? तो J है हमारा, वो देखो यहाँ पे अगर सिग्मा पुट कर देते हैं तो देखो J इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिग्मा E। J इक्वल टू क्या आ गया? सिग्मा E। ये रिलेशन किस किस के बीच आ गया? इन तीनों के बीच आ गया ना, जिनके बीच हमें फाइंड आउट करना था। क्या आ गया? J इक्वल टू सिग्मा E। और अगर एक और रिलेशन करना हो किसके? रेजिस्टिविटी के बीच, तो E इक्वल टू रो J। E इक्वल टू रो J, क्योंकि यहाँ से हमारा 1 बाई रो ये होता है, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। तो ये दोनों रिलेशन आ गए हमारे। ठीक है, ये किस किस के बीच आई? करंट डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, रेजिस्टिविटी एंड करंट डेंसिटी के बीच रिलेशन। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, हमारा टॉपिक आता है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर के अंदर क्या होगा? कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज ड्यू टू इट्स मोबाइल चार्ज कैरियर। दीज में भी इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, मेटल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस
हमारे क्या होते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। होल्स पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है हमारा, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इनके बीच हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी होती है, इसको हम किससे डिफाइन करते हैं, म्यू से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी क्या होगी, vd/e, मोबिलिटी इक्वल टू vd/e। vd को किसका सिंबल है हमारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, e हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब vd की रिलेशन हमने की थी, क्या आई थी हमारी, e τ/m। देखो ये आई थी हमारी माइनस, लेकिन मोबिलिटी के लिए हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों के लिए ही क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, म्यू इक्वल टू -e τ/m, और यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी होगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से हमारी मोबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी e τ/m। मोबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी, e τ/m। अब हमने मोबिलिटी फाइंड आउट करनी है फॉर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए करते हैं तो म्यू ई किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, e τe/m। ठीक है, और होल्स के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू एच, तो e τh/m। ये क्या हो गई हमारी मोबिलिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के लिए क्या है, पॉजिटिव, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट्स। मोबिलिटी की यूनिट्स क्या होती हैं, तो मोबिलिटी की यूनिट्स होती हैं मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। ठीक है, अगर इसको हम सेंटीमीटर में लिखें तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। ओके, ये क्या होती है, यूनिट्स ऑफ मोबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे हमने क्या किया था अभी करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों के बीच क्या किया था, रिलेशन फाइंड आउट किया था। ऐसे ही हम मोबिलिटी का यूज करके बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, किसके बीच, इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी। देखिए बेटा, ये हमारा एक छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी। अभी हमने मोबिलिटी का कंसेप्ट किया था, उसके अंदर मोबिलिटी किसके इक्वल थी हमारी, vd/e। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या फाइंड आउट किया था हमने, इलेक्ट्रिक करंट I = a/n/e/v/d। इन दोनों के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, vd की वैल्यू निकालेंगे। तो vd की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारी म्यू e। अब vd की वैल्यू क्या आ गई, म्यू e। रिलेशन करना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोबिलिटी के बीच में। तो देखो यहाँ पे क्या है, मोबिलिटी भी है और यहाँ क्या है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे करंट है तो करंट की जगह किसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, मोबिलिटी की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, मोबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा क्या है, करंट है a/n/e/v/d। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या है हमारी, a/n/e/μe। यही है ना, यहाँ से निकाला था, ये एक्सप्रेशन था हमारा मोबिलिटी का, और यहाँ से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। करंट्स की जो हमारा वैल्यू थी उसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, इसके अंदर हमने क्या पुट कर दी, मोबिलिटी की वैल्यू पुट कर दी। देखो रिलेशन आ गया हमारा करंट एंड मोबिलिटी के बीच। करंट एंड मोबिलिटी दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट हमारा ऐसा ही एक छोटा सा वो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है जो हमारी क्या है, मोबिलिटी फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए जो मोबिलिटी है उसके लिए रिलेशन फाइंड आउट करना है, मोबिलिटी फॉर सेमीकंडक्टर। तो इसके अंदर क्या होगा, सेमीकंडक्टर के बारे में आपको पता है, सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो इसके अंदर हमारा जो करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, IE+
आई एच। और आई की वैल्यू तो हमें पता ही है, अभी भी यहाँ लिखी थी, ठीक है। आई ई प्लस आई एच होता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे हम ए एन ई वी आई ई। इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो यही रहेगा। फिर क्या करना है, होल, होल के अंदर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज मींस प्रोटॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए पी ई वी डी। फिर क्या करेंगे, मोबिलिटी के लिए करनी है, तो यहाँ पे हमने निकाली थी मोबिलिटी की वैल्यू म्यू ई। यही वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे इस रिलेशन से। तो यहाँ हमारा आ जाएगा ए एन ई वी डी की वैल्यू क्या है, म्यू ई, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा ए पी ई वी डी की वैल्यू यहाँ पे होल्स के लिए क्या आ जाएगी, म्यू एच ई। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी कॉमन टर्म है उनको क्या निकालेंगे, हम कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन टर्म हमारी यहाँ क्या है, ए एन ई ई, ये क्या है, तीनों हमारी एक सब कॉमन टर्म है। और यहाँ क्या बच गया हमारा फिर म्यू ई, ठीक है, म्यू ई बचा है ना। और यहाँ पे क्या बचा है हमारा, म्यू एच प्लस म्यू एच। ये हमारी रिलेशन आ गई किसकी, मोबिलिटी की, किसके साथ, करंट के साथ, इन टर्म ऑफ सेमी कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऐसा ही एक छोटा सा और रिलेशन है। इसके अंदर एक बात और ध्यान रखनी है, देखो यहाँ पे हमारा n था और यहाँ पे क्या है, p है, तो ये n हमारा कॉमन नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या आएगा, n आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, प्रोटॉन के लिए, होल के लिए p आएगा। ओके, तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर सेमीकंडक्टर। ऐसा एक छोटा सा और रिलेशन है हमारा, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। देखो कंडक्टिव सेमीकंडक्टर के लिए कैसे करेंगे हम, इसके अंदर बाय द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के बारे में तो सबको पता होगा। क्या होता था ओम्स लॉ हमारा, V इक्वल टू आई आर, तो इन टर्म ऑफ आई लिखना हमें, तो आई क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अभी हमने आई की वैल्यू की थी किसके लिए, मोबिलिटी फॉर द सेमीकंडक्टर के लिए, तो वो यूज होगी यहाँ पे। यहाँ पे देखो V की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो कंडक्टर्स बनाते थे मोबिलिटी के अंदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर, ऐसे कंडक्टर नहीं बनाते थे, पूरा ये लेंथ क्या लेते थे इसकी L, और ये एरिया लेते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर फ्लो कर रहा है ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वहां पे हमारी V की वैल्यू क्या आई थी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई थी E अपॉन L। तो यहाँ ये है हमारी R, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी, क्या वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी के टर्म में, रो L अपॉन A, ठीक है, क्या होती है, रो L अपॉन A, ये वैल्यू यूज करनी है। फिर देखो अभी अभी हमने क्या वैल्यू निकाली थी करंट की इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी में, A E E, और यहाँ पे क्या था हमारा N म्यू E प्लस P म्यू H, यही वैल्यू थी ना। इसी वैल्यू को यूज करते हुए ये रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो इस वैल्यू को यूज करते हुए कैसे करेंगे हम, यहाँ से क्या निकालेंगे हम, I की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगी हमारी E A अपॉन रो। ओके, ये वैल्यू वहां पे यहाँ पे पुट करेंगे, इस रिलेशन में हम I की वैल्यू पुट करेंगे। ये है हमारी E A अपॉन रो इक्वल टू A E E N म्यू E प्लस P म्यू H, ठीक है। तो देखो इनके अंदर हमारी कॉमन टर्म क्या है, यही है, ये क्या है, इनके अंदर हमारी कॉमन टर्म है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो 1 बाय रो इक्वल टू E N म्यू E प्लस P म्यू H। ओके, ये क्या आ गई हमारी 1 बाय रो, लेकिन निकालने क्या थी, कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। तो 1 बाय रो क्या होता है, कंडक्टिविटी का क्या डेफिनेशन होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसका रेसिप्रोकल हमारे इसलिए किसके इक्वल आ जाएगी, सिग्मा की इक्वल आ जाएगी, और सिग्मा क्या होती है हमारी कंडक्टिविटी। तो ये भी रिलेशन हो गया हमारा, ठीक है। ये थे हमारे कुछ छोटे छोटे रिलेशन जिनके बीच क्या किसके था, सभी के अंदर हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ एंड जो हमारी करंट की वैल्यू आई थी वो सब हम यूज कर रहे थे। बस उनको सबको क्या करना था, बार बार
वी आई कर्व रहती हैं, बाय द ओम्स लॉ की लिमिटेशन रहती हैं, ठीक है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।